देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 86% हो गई है। छत्तीसगढ़ में 1,06,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश में कोरोना के संभावित मरीजों की पहचान के लिए चल रहा है सामुदायिक सर्वेक्षण। 2,000 से अधिक मरीज सामने आए। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। आज से शुरू हुई नामांकन दाखिले की प्रक्रिया। और कोरोना काल में सीमित कर्मचारियों के बावजूद एनटीपीसी कोरबा ने बिजली उत्पादन में बनाया देश भर में पहला स्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर करीब 86% हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,06,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के लगभग 78,000 नए मरीज सामने आए हैं। ये संख्या एक दिन में स्वस्थ होने वाले मरीजों से काफी कम है। इसमें देश भर में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 10 लाख से भी कम है। वहीं मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के करीब 2,900 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 1,870 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना के लगभग 27,500 सक्रिय मरीज हैं। इनमें से आधे मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं बाकी मरीजों का इलाज प्रदेश के अलग अलग कोविड अस्पतालों में चल रहा है। प्रदेश में कोरोना के संभावित मरीजों की पहचान के लिए बीते 2 अक्टूबर से सघन सामुदायिक सर्वेक्षण चल रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर कोरोना के संभावित लक्षण वाले लोगों की जांच कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस सर्वेक्षण के तहत अब तक पूरे प्रदेश में करीब 29,000 लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। इनमें 2,219 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 7,000 से कुछ अधिक लोग बिना लक्षण वाले मरीज निकले। इन सभी का RT-PCR टेस्ट कराया गया। इस टेस्ट में 80 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस सर्वेक्षण के तहत बलरामपुर जिले में भी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर लोगों का कोरोना परीक्षण किया जा रहा है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बसंत सिंह ने बताया कि सामुदायिक सर्वेक्षण से कोरोना के विस्तार को रोकने में निश्चित रूप से मदद मिल रही है। जिस ढंग से इस कोरोना का फैलाव हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभी एक सर्वे अभियान सघन सर्वे अभियान चलाया जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। मुख्य उद्देश्य से सर्वे अभियान का यही है कि अपन जितने भी हमारे गांव में या शहरी क्षेत्र में जितने भी इसके लक्षण वाले कोरोना के लक्षण वाले जो भी व्यक्ति हैं, जिनको सर्दी बुखार पेट दर्द, इन लोग को अपन को त्वरित रूप से इनको अपन जाँच करना है और इनको एक लिंक को जो कोरोना का जो फैलाव का रिंग को अपन को तोड़ना है। वहीं डॉक्टर पीपी पटेल ने बताया कि यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खास तौर पर उपयोगी साबित हो रहा है। सामुदायिक सर्वे अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें घर घर जाके डोर टू डोर हम लोग सर्वे कर रहे हैं। पूरा हमारे टीम लगे हैं उसमें। स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी एवं महिला एवं बाल विकास के सभी दल बनाया गया है इनका, और घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं और वहाँ देख रहे हैं कि किसको सर्दी है, खांसी है, बुखार है, उसको एज वाइज हाई रिस्क का और सामान्य वालों का अपन सर्वे कर रहे हैं। इसमें जो हाई रिस्क वाले हैं उनको तुरंत अपन टेस्ट करके दवा भी दे रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले कुछ समय से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। स्वास्थ्य विभाग ने इस पर नियंत्रण के उद्देश्य से सामुदायिक सर्वेक्षण शुरू किया है। ये अभियान 12 अक्टूबर तक चलेगा। इस बीच राज्य सरकार ने बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। हालांकि प्रदेश में आने वाले यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण अभी भी जारी रहेगा।
कोरोना के प्रति उपयुक्त व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक देशव्यापी सार्वजनिक आंदोलन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री के इस आंदोलन को देश के सभी वर्गों से जुड़े विशिष्ट व्यक्तियों के साथ ही आम नागरिकों ने भी व्यापक समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री के इस आह्वान को छत्तीसगढ़ में भी लगातार समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के जाने माने मूर्तिकार पद्मश्री जॉन मार्टिन नेल्सन ने कोरोना के खिलाफ संघर्ष में सभी को एकजुट होने की अपील की है। को मिलजुट के उसे खत्म करना है, एकदम जड़ से खत्म करना है। इसके लिए हमें बड़ी सावधानी बरतना पड़ेगा, कोई नॉर्मल चीज नहीं है। तो इसके लिए हमको हमेशा जब भी बाहर जाते हैं तो 2 गज दूरी बनाए रखें और हमेशा सैनिटाइजर ये जो बोतल है इसे हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि हमारे पास तो ये बहुत सारी पुड़िया रहती है। और ये बोतल सैनिटाइजर की जो बोतल है इसे अपने हाथ धोया करें और लोगों को भी, दूसरों को भी बताया करें कि आप एक दूसरे से सट के मत रहिए, हमेशा अपने आप में। और जो भी इसके लिए जो सावधानी और सरकार भी बरत रही है वो सावधानियों को भी आप लोग ध्यान दीजिए, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। वहीं पद्मश्री अनुज शर्मा ने लोगों से कहा है कि मास्क पहने, हाथ धोएं और 2 गज की दूरी का अभ्यास करें। और मेरा आप सभी से आग्रह है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन हमें अपना संयम बरकरार रखना है और मास्क लगाए रखना है। आप जब भी बाजार में जाते हैं तो कोशिश करें भीड़ से बचें। हम जब भी बाजार में निकलते हैं या ट्रैफिक में जाते हैं तो नियमों को तोड़ने लगते हैं, और यही कारण है कि जिस तेजी से कोरोना फैल चुका है हमें उस पर नियंत्रण करना होगा, और ये नियंत्रण हमारे खुद के नियंत्रण पर निर्भर करता है। आप सभी से आग्रह है, मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। और आप सबसे एक और आग्रह है, अपनों के लिए, अपने लिए प्लीज़ इन नियमों का पालन करें और अपने आप को और अपनों को सुरक्षित रखें। कोरोना के खिलाफ इस अभियान को अपना समर्थन देते हुए भिलाई की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने कहा है कि मास्क पहनने और आपसी दूरी बनाए रखने जैसी सावधानियों का पालन करते हुए हम कोरोना के खिलाफ जीत हासिल कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी, आप सभी देशवासियों से ये निवेदन करती हूँ कि खुद को और दूसरों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाएं। अपना मास्क सही तरीके से पहनें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं और सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। इन्हीं सब तरीकों से हम कोविड-19 को जल्द से जल्द हरा पाएंगे। इसी कड़ी में दूरदर्शन ने भी लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के वास्ते मास्क अप इंडिया अभियान शुरू किया है। प्रदेश में इन दिनों किसानों के हितों को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग तरह से अपनी बात कह रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए कृषि संबंधी 3 विधेयकों को किसानों के लिए लाभकारी बताते हुए भाजपा ने कहा है कि ये तीनों विधेयक किसानों को बेहतर विकल्प देने वाले प्रयास हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि कृषि संबंधी 3 नए विधेयकों से किसानों को अपनी फसल के लिए बेहतर बाजार का विकल्प मिल सकेगा। इसमें कोई अनुचित नहीं हुआ है। किसानों को एक अलग मार्केट मिल रहा है, एक दूसरा ऑप्शन मिल रहा है। इसमें कांग्रेस ये दुष्प्रचार कर रही है कि मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी समाप्त हो जाएगा और लोगों की जमीन को कंपनी वाले या अन्य लोग अधिकार कर लेंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं। मंडी रहेगी, एमएसपी रहेगा और जो करार होगा वो खेती फसल के साथ होगा। जमीन का पूरा हकदार वो किसान होगा। इसमें कोई गलत बात किसानों के हित में नहीं है। उधर राज्य सरकार का कहना है कि धान खरीदी सहित किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर जल्द ही मंत्रियों की उपसमिति की बैठक होगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि समिति की सिफारिशों के आधार पर ही किसानों के हित में कोई फैसला लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन भी व्यापक होने वाला है, लेकिन मंत्रिमंडल की जो आज की बैठक में ये बात कही गई कि मंत्रिमंडलीय उप समिति के सिफारिशों के बाद, क्योंकि अब आने वाले समय में मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक होगी, हम उसके बाद ही इसमें निर्णय करेंगे। 2 किस्त जो बाकी है देने उसको कब तक? अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि राज्य स्थापना दिवस के दिन यहाँ जो किसानों का
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत तीसरी किस्त का भुगतान उनको किया जाएगा। श्री चौबे ने यह भी बताया कि मंत्रियों की उपसमिति द्वारा धान खरीदी के अलावा किसानों के अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का कल रात निधन हो गया। 74 वर्षीय श्री पासवान पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक नेताओं ने श्री पासवान के निवास पर जाकर दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश में मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही आज से प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा ने अभी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस उपचुनाव के लिए रितु पंद्राम को प्रत्याशी बनाया है। इस उपचुनाव के लिए 16 अक्टूबर तक नामांकन जमा किए जाएंगे। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। गौरतलब है कि मरवाही उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इस बीच प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने कल मरवाही पहुंचकर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम और मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया। उधर निर्वाचन आयोग ने मरवाही उपचुनाव में स्टार प्रचारकों के लिए निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोरोना काल में कोरबा के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने सीमित कर्मचारियों के बावजूद बिजली उत्पादन में देश भर में पहला स्थान बनाया है। मार्च महीने में लगाए गए पहले लॉकडाउन के दौरान भी एनटीपीसी कोरबा के कर्मचारियों ने समर्पण और निष्ठा के साथ काम करते हुए अप्रैल से जून की तिमाही में 560 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन किया। एनटीपीसी कोरबा के कार्यकारी निदेशक अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने बताया कि एनटीपीसी के कर्मचारियों ने आपसी दूरी का पालन करते हुए ये कीर्तिमान बनाया है। अभी 2021 में जैसे कि कोरोना का महामारी चारों तरफ फैला हुआ है, इवन छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ा हुआ है। इसी के समय में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशंस और मास्क इसको पहनते हुए हमारा एम्प्लॉय ने बहुत सारा परिश्रम करके ये सेकेंड क्वार्टर में भी हम लोग 97.17% पीएलएफ में कंट्री का नंबर 1 पावर प्लांट बने हैं। वी हैव जनरेटेड सेफली विथ ऑल प्रिकॉशंस टेकन फॉर कोरोना स्प्रेड। फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है सर? फर्स्ट क्वार्टर का जो था 2021 में, उसमें भी हम लोग ने नंबर 1 पोजीशंस किए थे। और ये दोनों क्वार्टर मिला के जो हाफ ईयरली रिजल्ट आया है अप्रैल टू सितंबर, उसमें भी हम लोग नंबर 1 पोजीशंस है एनटीपीसी कोरबा का इस कंट्री में। श्री त्रिपाठी ने बताया कि एनटीपीसी कोरबा को इस उपलब्धि के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ बिजली संयंत्र का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 86% हो गई है। छत्तीसगढ़ में 1,06,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश में कोरोना के संभावित मरीजों की पहचान के लिए चल रहा है सामुदायिक सर्वेक्षण। 2,000 से अधिक मरीज सामने आए। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। आज से शुरू हुई नामांकन दाखिले की प्रक्रिया। और कोरोना काल में सीमित कर्मचारियों के बावजूद एनटीपीसी कोरबा ने बिजली उत्पादन में बनाया देश भर में पहला स्थान।